जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है, एक बड़ी बदलाव की जा रही है, एक सुधारात्मक उपाय किया जा रहा है। ये उपाय ये है बंधु कि मिड डे मील का संचालन अब शिक्षक करेंगे। मिड डे मील का संचालन अब शिक्षक करेंगे। एचएम से एमडीएम का प्रभार छीन लिया गया, यानी छीन नहीं लिया गया। ये एमडीएम का जो प्रभार है वो एचएम नहीं होंगे। अब उनके जगह में कोई वरीय शिक्षक को ये जिम्मेवारी दी जा रही है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है। एचएम अब सिर्फ शिक्षण कार्य की गुणवत्ता को, शिक्षण कार्य को सुदृढ़ पूर्वक चलाने का कार्य करेंगे और एक एमडीएम का जो भार है वो एक शिक्षक करेंगे। तो एमडीएम प्रभारी अब हर स्कूल में होगा, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, सभी जगह एमडीएम प्रभारी शिक्षक अलग होंगे। अब जानना ये है कि वो शिक्षक कौन होंगे, कैसे होंगे, बहाली होगी नहीं होगी, स्कूल से ही काम दिया जाएगा, ये सारे सवाल मन में उठते हैं। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं, तो इसकी जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, पत्रांक ये है, तारीख ये है, विकासपुर पटना है। ये बिहार से है, झारखंड का ये अभी नहीं किया गया है। बंधु, पत्रांक सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन बिहार। मध्याह्न भोजना योजना से आच्छादित सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन एमडीएम संचालन हेतु प्रभार देने के संबंध में पायलट प्रोजेक्ट। तो आप अभी तक सारी बात को समझ पाए होंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट है। एचएम इसका प्रभार नहीं होंगे, इसका प्रभार कोई वरीय शिक्षक होंगे और ये सारा कार्यभार वो देखेंगे और उनका सिर्फ और सिर्फ काम रहेगा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना। और जो एमडीएम का प्रभार होंगे उनका काम होगा गुणवत्तापूर्ण भोजन कराना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। शिक्षा देने के काम एचएम के कंधों पर और गुणवत्तापूर्ण भोजन देने का प्रभार शिक्षक के ऊपर। तो इसी में है, विद्यालय में मिलेगा आहार, पढ़ाई में होगा सुधार। विद्यालय में मिलेगा आहार, पढ़ाई में होगा सुधार। तो ये पायलट प्रोजेक्ट माला है। इसके तहत सभी तरह की प्रक्रिया को पूर्ण कर ली गई है। सरकार के तरफ से छन करके आया है कि हर प्रखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट माला होगा, एक जिला में पायलट प्रोजेक्ट होगा और वहाँ से उसका संचालन किया जाएगा। और कुल 10 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन व्यवस्थित करने के लिए एक इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। इसका क्या प्रक्रिया आता है, इसका कैसा प्रभाव रहेगा, दुष्परिणाम रहेगा या परिणाम आएगा, इन सारी प्रक्रिया के तहत से बिहार सरकार के तरफ से एक बहुत बड़ी बदलाव लाई गई है। ये बदलाव बच्चों के लिए कारगर साबित होगा। क्या ये पायलट प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है ये क्या गुट को जन्म देगा? गुटबाजी होगा, आपसी रंजिश होगा, आपसी मतभेद होगा, एचएम का अलग गुट बनेगा, शिक्षक का अलग गुट बनेगा, सदस्य का अलग गुट बनेगा? क्या ये सारे गुटों को जन्म देगा? क्या विद्यालय भोजनालय बन जाएगा या फिर पढ़ाई लिखाई की बातें होगी? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिर एचएम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी हटा करके एक वरीय शिक्षक के कंधों पर डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भोजन की गुणवत्ता और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार के तरफ से ये एक पायलट जो योजना लाया गया है, तो ये अच्छा रहेगा, कारगर रहेगा, क्या रहेगा? आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? ये सारे सवालों का जवाब आप ज़रूर से ज़रूर देंगे। पायलट प्रोजेक्ट माला या योजना के स्थान पर अब अन्य शिक्षक करेंगे, ये आप जान पाएँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये है बंधु कि एचएम पूर्णतः इससे अलग रहेंगे। एचएम का कोई रोल नहीं रहेगा, इससे वो बिल्कुल हट करके रहेंगे। फिर ये क्या है कि अब जो एमडीएम का प्रभार लेंगे वो उनको फ़ोटो लेना है, तिथिवार उसको रखना भी है। एमडीएम का जो प्रभारी शिक्षक रहेंगे उन्हें 3 घंटे ही पढ़ाना होगा। भोजन करवाने के बाद उसे 3 घंटे क्लास लेना होगा। अगर यदि कोई शिक्षक इस प्रभारी लेने में असमर्थता जताता है तो उसे आवेदन जिला में देना होगा। और ये जो शिक्षक लिस्ट बन करके आएगा, ये सारे लिस्टिंग वो ऊपर से ही आएगा, ई विद्यावाहिनी के तरफ से ही आएगा बनकर।
उसे आवेदन देना पड़ेगा जिला में, तब उसकी कोई लिस्ट बनेगी और उस पर कोई प्रक्रिया होगा। अगला पॉइंट है विद्यालय शिक्षा समिति, खाता शिक्षक द्वारा उसका संचालन होगा। प्रधानाध्यापक के तरफ से ये दोनों की मॉनिटरिंग होगी और इसमें एमडीएम का जो मेन प्रभार होंगे, जिनका चयन होगा, उनके कंधों में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी गई और ये सारा लिस्ट ई शिक्षा कोष से ही होगा। अब देखना ये है कि एचएम के कंधों से ये जिम्मेदारी उठा करके वरीय शिक्षक को दिया जा रहा है। वरीय शिक्षक या स्कूल परिवार या शिक्षक समुदाय एचएम के ऊपर तो लांछना लगा देते थे, लेकिन अब देखना होगा कि अब ये प्रोजेक्ट माला जो है, पायलट प्रोजेक्ट जो है, योजना, ये कितना कारगर होगा और कितना सफल होगा। तो आप डायरी और पेन ले करके सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सके ये इसका प्रभार आप ही को दे दिया जाए, इसलिए आप सतर्क रहें, ध्यान रखें और सारे पॉइंट को नोट कर लें कि कौन कौन सी जिम्मेवारी आपको दी जा रही है। इस जिम्मेवारी से ना कोई बच सकता है, ना रुक सकता है, ना कोई चूक सकता है। सरकार का एक ही मंशा है कि एचएम शिक्षा की गुणवत्ता को देखे और जिसे प्रभार दिया जा रहा है वो भोजन की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाए। तो बंधु, आप अभी तक वीडियो में बने हैं, इसके लिए मेरे तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अगर यदि जिम्मेवारी आपको दी जाती है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप इस जिम्मेवारी को पूर्णता और ईमानदारी के साथ वैसे बच्चों को ध्यान में रख कर के बनाना जो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, सभी बच्चे स्कूल आते हैं और वही बच्चे सरकारी स्कूल आते हैं जो मजदूर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, जो प्रवासी होते हैं। तो आप अपनी नेक काम को ईमानदारी से करें। एचएम के कंधे की जिम्मेवारी आपको दी जा रही है। एचएम जो है वो बदनाम हुए, अब शिक्षक समुदाय को इस बदनामी से बचाना है और शिक्षा विभाग या शिक्षक के नाम को और शिक्षक के नाम को अच्छे से अच्छे करना है। जय हिंद।